अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता वीडियो में हज़रत मुस्लिम बिन अकील का कूफ़े के गवर्नर हाउस का घेराव करना और फिर इब्न ज़ियाद की चालाकी से कूफ़े वालों का आपका साथ छोड़ जाना, और वो लोग जो मोहब्बत हुसैन का दम भरते थे, वो लोग कि जिन्होंने अपनी जानों का कुर्बान करना ये अहद किया था, जिन्होंने अपने बच्चों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान करने के वादे किए थे, वो तमाम के वादे धरे के धरे रह गए। और आज वो वक्त था कि मुस्लिम बिन अकील तन्हा कूफ़े की गलियों में फिर रहे थे और आपका कोई साथ देने वाला नहीं था, आपको कोई पनाह देने वाला नहीं था। इतने में हज़रत मुस्लिम बिन अकील इधर उधर फिरने लगे। रात के अंधेरे में यूं ही चल रहे थे कि एक औरत जिसका नाम तुआ बयान किया जाता है, अपने दरवाजे पर बैठी हुई नज़र आई, जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। आपने पीने के लिए पानी मांगा, औरत ने खसलत थी, वो गई और पानी लाई। आप बैठ गए और पानी पिया। वो बर्तन रखने के लिए घर में गई, जब वापस आई तो देखा कि आप बेटे हैं। उसने कहा कि जनाब आप पानी पी चुके हैं, अब अपने घर जाइए। आपने कोई जवाब न दिया और बैठे रहे। जब उसने दूसरी और तीसरी बार वही बात कही तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह की बंदी, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुसीबत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे पनाह दे सकती हो? शायद मैं कभी इसका बदला दे सकूँ, वरना अल्लाह और रसूल तुम्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। औरत ने हैरान होकर दरियाफ्त किया कि आप हैं कौन और वाक़या क्या है? फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफ़े वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है, मोहब्बत हुसैन का दावा किया, मुझसे मदद का वादा किया, अब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। उसने कहा, आप मुस्लिम बिन अकील हैं? फरमाया कि हाँ मैं ही हूँ। इतना सुनना था कि वो आपको मकान के अंदर ले गई और अपने ख़ास कमरे में आपके लिए फ़र्श बिछा दिया और खाना लाई, लेकिन आपने खाना तनावुल ना फरमाया। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आया। जब उसने माँ को उस ख़ास कमरे में बार बार आते जाते देखा तो दरियाफ्त किया। तो आँ ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने जब बहुत इसरार किया तो उसको ज़ाहिर करना पड़ा, मगर उसने ताकीद कर दी कि ख़बरदार ये राज ही रहे, किसी से ज़ाहिर मत करना। वो सुनकर चुप हो गया और रात गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लड़का शराबी था और आवारा किस्म का था। सुबह हुई तो उस लड़के ने मोहम्मद बिन आशास के बेटे को जाकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में हैं। उसने फ़ौरन अपने बाप के ज़रिए इब्न ज़ियाद को मुत्तले कर दिया। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन आशास की सरबराही में एक फ़ौज का दस्ता मुस्लिम की गिरफ़्तारी के लिए रवाना किया। हज़रत मुस्लिम ने जब घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनी तो आप समझ गए कि फ़ौज मेरी गिरफ़्तारी के लिए आ गई है। आप तलवार लेकर फ़ौरन कमरे से बाहर निकले। इतने में फ़ौज घर में दाखिल हो चुकी थी। आपने ऐसा सख्त हमला किया कि सबको घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग फिर अंदर घुस गए। आपने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। आप में और बुकैर बिन हुमरान में बड़ी तलवारें चलने लगी। उसने आपके चेहरे पर ऐसी तलवार मारी कि ऊपर का दांत कट गया, नीचे का होंठ भी ज़ख्मी हुआ, सामने के 2 दांत भी गिर गए। आपने उसके सर पर ज़रब लगाई। जब दुश्मनों को यकीन हो गया कि इस तरह इन पर काबू पाना मुश्किल है, तो सब भागकर छत पर चढ़ गए और ऊपर से पत्थर मारने लगे। और इस तरह हज़रत मुस्लिम ने जब ये बुज़दिलाना तरीका ये जंग देखा तो आप तलवार खींचे हुए घर से बाहर आए, उन लोगों से लड़ने लगे जो बाहर थे। मोहम्मद बिन आशास ने पुकार कर कहा कि आपके लिए अमान है, मगर आपने जंग जारी रखी और अशार पढ़ते रहे, जिसके आखिरी मिसरे का मजमून ये था कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि मुझसे झूठ बोलेंगे या मुझे धोखा देंगे। मोहम्मद बिन आशास ने कहा, नहीं नहीं, आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा और ना आपको धोखा दिया जाएगा। हज़रत मुस्लिम में अब जंग करने की ताकत ना रह गई थी, ज़ख्मों से चूर थे, हाँप रहे थे, इसलिए उसी मकान की एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। इब्न अशद उनके पास आकर कहने लगा, अमान है? आपने कहा, मेरे लिए अमान है? कहा, हाँ हाँ आपके लिए अमान है। सब पुकार उठे कि हाँ आपके लिए अमान है। सिर्फ अमर बिन उबैदुल्लाह ने उनसे अलहदगी इख्तियार की और कहा, मुझे इस मामले में कोई दखल नहीं है। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, देखो तुम लोगों ने मुझे अमान दी है, इसलिए मैं अपनी तलवार म्यान में रख रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे अमान न देते तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले हरगिज़ न करता। इतने में एक सवारी लाई गई जिस पे हज़रत मुस्लिम को बिठा दिया गया और गवर्नर हाउस की तरफ ले चले। रास्ते में आपकी कमर से तलवार निकाल ली गई
تو آپ ज़िंदगी से मायूस हो गए। फरमाया ये पहली गद्दारी है। इब्न अशअस ने कहा मुझे उम्मीद है आपके साथ कोई ख़तरा नहीं पेश आएगा। आपने फरमाया बस उम्मीद ही उम्मीद है। और अमान जो तुमने दी थी वो क्या हुई? फिर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और रोने लगे। अमर बिन उबैदुल्लाह ने कहा जिसने अमान से इत्तेफाक नहीं किया था वो बोला जिस काम और मकसद के लिए तुम खड़े हुए थे उसे ख़तरे में देखकर रोना नहीं चाहिए। आपने फरमाया वल्लाह मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूँ बल्कि मैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनकी औलाद के लिए रो रहा हूँ। मोहम्मद बिन अशअस आपको लेकर गवर्नर हाउस पहुँचा, आपको वहाँ बिठा दिया और ख़ुद इजाज़त लेने के लिए इब्न ज़ियाद के पास चला। इस लड़ाई की पूरी कैफियत को इब्न ज़ियाद के सामने रख दिया और हज़रत मुस्लिम को अमान के साथ लाने का भी जिक्र किया। इब्न ज़ियाद ने कहा तुम कौन होते हो अमान देने वाले? हमने तुम्हें गिरफ़्तार करने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं भेजा था। अब इब्न अशअस बिल्कुल खामोश हो गया, अब उसमें कुछ बात करने की ज़रूरत ना हुई। हज़रत मुस्लिम जब गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ बहुत से लोग अंदर जाने की इजाज़त के इंतज़ार में मौजूद थे। एक घड़ा ठंडे पानी का भरा हुआ था, दरवाजे के करीब रखा हुआ था। आप बहुत प्यासे से फरमाया मुझे पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अमर खबीस ने कहा इसमें से एक बूंद भी तुमको नहीं मिलेगी। मगर आमारा बिन उकबा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मुस्लिम को पानी पिला दो। जब वो कटोरे में पानी भर कर लाया और आपने उसे पीना चाहा तो मुंह से खून बहने लगा और पानी का रंग तब्दील हो गया। 2 बार इसी तरह हुआ। तीसरी दफ़ा 2 दांत टूटकर कटोरे में गिर गए। आपने कटोरा रख दिया और फरमाया मालूम होता है कि अब पानी मेरी किस्मत से उठ चुका है। इतनी देर में इब्न ज़ियाद का आदमी आपको लेने के लिए आ गया। जब आप इब्न ज़ियाद के पास पहुँचे तो दस्तूर के मुताबिक आपने उस खबीस को सलाम न किया। एक सिपाही ने कहा तुम अमीर को सलाम नहीं करते हो। आपने फरमाया कि अगर अमीर मुझको कत्ल करना चाहता है तो उसको मेरा सलाम नहीं, और अगर कत्ल का इरादा नहीं तो फिर उसको बहुत से सलाम होंगे। इब्न ज़ियाद ने कहा अब तुम बच नहीं सकते हो, कत्ल कर दिए जाओगे। आपने फरमाया वाकई? उसने कहा हाँ। फरमाया अच्छा तुम मुझे इतना मौका दे दो कि मैं कुछ वसीयत कर दूं। कहा हाँ वसीयत कर दो। मुस्लिम ने लोगों पर निगाह डाली, उनमें इब्न साद नज़र आया। आपने उससे फरमाया कि तुम कुरैश ख़ानदान के आदमी हो, मैं तुमसे कुछ राज की बातें कहना चाहता हूँ, उन्हें तन्हाई में सुन लो। हुकूमत का चापलूस सुनने के लिए तैयार ना हुआ। इब्न ज़ियाद ने कहा सुन लो, सुनने में क्या हर्ज है। तो इब्न साद उठा और हज़रत मुस्लिम के साथ थोड़ी दूर जाकर ऐसी जगह बैठा जहाँ से इब्न ज़ियाद का भी सामना था। आपने उससे फरमाया कि एक बात ये कहनी है कि मैंने कूफे में फ़लाँ शख्स से 700 दिरहम कर्ज लिया है, तुम उसे अता कर देना। और दूसरी बात ये कि कत्ल के बाद मेरी लाश को दफन कर देना। तीसरी बात हज़रत इमाम हुसैन के पास किसी को भेजकर मेरे वाक़े की इत्तला कर देना ताकि वो वापस चले जाएं। हज़रत मुस्लिम ने ये बातें इब्न साद से राज के तौर पर कही थीं, मगर उस बदबख्त ने ये सारी बातें इब्न ज़ियाद से कह दी। फिर इन वसीयतों के जारी करने के बारे में उससे दरियाफ्त। इब्न ज़ियाद ने कहा कर्ज़ की अदायगी के बारे में तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। हुसैन के मुतालिक ये है कि अगर वो हमारी तरफ नहीं आएंगे तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, और अगर वो हमारी तरफ आएंगे तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और लाश के बारे में हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जिस शख्स ने हमारी मुखालिफत की और लोगों में इस कदर इंतशार पैदा किया उसकी लाश किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। और एक रिवायत में यूँ है कि लाश के मुतालिक उसने कहा कि कत्ल के बाद हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, तुम जो चाहो करना। इसके बाद हज़रत मुस्लिम और इब्न ज़ियाद में गुफ्तगू हुई और वो ख़ास तौर पर तवज्जो के काबिल है, इसलिए कि उससे हज़रत मुस्लिम और उनके भेजने वाले हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौक़िफ़ की पूरी वजाहत हो जाती है और साफ तौर पर ज़ाहिर हो जाता है कि उन पर जो बगावत का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो सरासर बातिल और गलत है। वसीयत के मुतालिक इब्न साद को जवाब देने के बाद इब्न ज़ियाद ने जब हज़रत मुस्लिम से कहा ए अकील के बेटे, सब लोग यहाँ मुत्तहिद होकर अमन के साथ रहते थे, सब एक ज़बान थे, तुम यहाँ इसलिए आए थे कि लोगों को परेशान करो, इनमें तफर्रका डाल दो, आपस में फसाद कराओ ताकि एक जमात दूसरी जमात पर हमला करे और खून रेजी हो। आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इसलिए नहीं आया था, बल्कि कूफे के लोगों ने बताया कि तेरे बाप ने यहाँ के नेक लोगों को कत्ल किया, उनका खून बहाया, इस्लाम का तरीका छोड़कर उनके साथ कैसर व किसरा की तरह पेश आया, तो हम इसलिए आए कि उनके गलत आदात और अतवार की इस्लाह करें।
ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تم مدینے میں شراب پیا کرتا تھا تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا کوئی خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہ بہایا اس کا خون بہاتا ہے۔ غضب، بغض، حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ کوئی مستحق بھی نہیں ہے۔ بری طرح قتل کرنا، بری طرح مسلح کرنا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا۔ آپ کے والد حضرت عقیل، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری ذمہ ہو جا، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے تو آ کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ، ان کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو لے جایا گیا تو آپ انتہائی صبر سکون کے ساتھ تکبیر، استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الہی ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کا سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفے والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا، کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہی ہانی بن عروہ جس کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھینچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا، جب ابن زیاد نے حکم دیا اسے بازار میں لے کر جا کر قتل کر دو، اور سپاہی ہانی کی بندھی ہوئی مشقیں لے کر چلے، تو وہ پکار پکار کر کہتے ہیں، کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مزحج کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہ آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچ لیا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی پتھر نہیں، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ میں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لوں، ہاتھ پاؤں ماروں۔ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور ایک ترکی غلام جس کا نام رشید بتایا جاتا ہے اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔